दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पावर पॉइंट की और एक वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता ही है कि हम लोग जो है वो पावर पॉइंट बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं और ये जो है ये पार्ट 6 है। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पावर पॉइंट के रिव्यू टेप के बारे में। तो चलो फिर वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हो टेक्निकल यूनिटी कंप्यूटर क्लास। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से पावर पॉइंट को ओपन कर लेना है। मैंने आपको बताया था कि आप किस किस तरह से पावर पॉइंट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ से पावर पॉइंट को ओपन करने के बाद यहाँ से ब्लैंक जो प्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे हम ले लेते हैं। देखो यही वाला प्रेजेंटेशन हमने ले लिया है और यहाँ पे जाना है आपको रिव्यू टैब में। हमने जो है वो आगे का हर एक टैब जो है वो आगे की वीडियो में समझा रखा है। होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, सारे के सारे जो टैब है पावर पॉइंट के वो आगे की वीडियो में हमने सिखा रखे हैं। आज हम सीखने वाले हैं रिव्यू टैब के बारे में। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है हमारा प्रूफिंग के बारे में, स्पेलिंग वाला। स्पेलिंग वाले ऑप्शन से क्या होता है कि अगर हमने कोई पीपीटी बना रखी है और इसमें जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक हमने किया है तो इसके नीचे जब भी हमसे स्पेलिंग मिस्टेक होगा तब इसके नीचे रेड कलर की जो है वो जिगजैग लाइन आपको दिखाई देगी। जैसा ही हमारे वर्ड में होता है वैसा ही यहाँ पे पावर पॉइंट में भी होता है, लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग वही आपको दिखाता है। देखो यहाँ पे मैं कोई भी स्पेलिंग लिख देती हूँ, यहाँ पे कंप्यूटर लिखती हूँ मैं। ओके, कंप्यूटर लिखने के बाद यहाँ से मैं जो है वो इसका यू हटा देती हूँ। बाद में यहाँ पर क्लिक करने से हमारा जो है वो जिगजैग वाला लाइन, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। जिगजैग वाला लाइन यहाँ पे आपको दिखाई देगा। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि ये जो स्पेलिंग है वो करेक्ट नहीं है। इसको आप करेक्ट करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ से आपका जो करेक्ट स्पेलिंग है वो भी यहाँ से आप चूज करवा सकते हो। लेकिन मैं आज को आपको रिव्यू वाला टैब सिखा रही हूँ तो यहाँ से स्पेलिंग वाला जो ऑप्शन है उससे करके दिखाऊंगी। उस पर आपको क्लिक करना है, या तो यहाँ पे उसकी जो शॉर्टकट की है F7 वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी। वो F7 आप टच कर सकते हो या तो F7 को प्रेस कर सकते हो और यहाँ पर क्लिक करके भी आप यहाँ से जा सकते हो। देखो मैंने यहाँ पर क्लिक किया है और राइट हैंड साइड पे एक आपका जो पॉपअप है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको जो भी स्पेलिंग आपको चाहिए, यानी कि आपने जो लिखा है वो कंप्यूटर ही है या कॉप्टर है या कंपेयर है, वो यहाँ से आप चूज करवा सकते हो। आपको लगता है कि यही वाला मैं कंप्यूटर लिखना चाहता था और यह वाला मुझसे जो मिस्टेक हुई है वो यही है, तो आप इसको सिलेक्ट कर लो और यहाँ से चेंज करवा लो। अगर आपने कंप्यूटर बार बार लिखा है आपकी पीपीटी में और हर एक बार यही स्पेलिंग आपने मिस्टेक किया है तो आप यहाँ से चेंज ऑल करके ऑल टाइम को चेंज करवा सकते हो। अगर आप इसको इग्नोर करना चाहो तो भी एक बार इग्नोर करवा सकते हो। एक ही बार करना चाहो तो यहाँ से इग्नोर करना है और बार बार आपने इसी मिस्टेक को दोहराया है तो यहाँ से इग्नोर और करना चाहो तो भी यहाँ से कर सकते हो। यहाँ से ऐड कोई और आपको जो इसी डिक्शनरी में यही वाला वर्ड जो है वो ऐड करवाना है तो यहाँ से आप इसको ऐड भी करवा सकते हो। आप जब इसको ऐड करवाओगे तो यहाँ से दूसरी बार जब ये कंप्यूटर लिखोगे तो यहाँ पे आपको जो है वो रेड जिगजैग लाइन नहीं दिखाई देगी, नहीं शो होगी। तो चलो हम यहाँ से आपको जो दिखाते हैं वो यहाँ से चेंज करवा के दिखाते हैं। चेंज करने से आपका जो कंप्यूटर है वो राइट अब हो चुका है। पहला का ऑप्शन का आपको जो है वो समझ में आ चुका होगा। उसके बाद जो है वो थीसिस में कैसा होता है कि ये जो कंप्यूटर हमने वर्ड लिखा है उसके बारे में आपको जो है वो ऑनलाइन दिखाता है। ये थीसिस, स्मार्ट लुकअप, ट्रांजिशन एंड ओके ट्रांसलेशन, ये तीन जो हमारा ऑप्शन है वो जब हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर जो है वो जिसमें हम काम कर रहे हैं वो इंटरनेट थ्रू जब वो कनेक्ट होगा, देखो मेरा यहाँ पे वाईफाई थ्रू कनेक्ट है, इंटरनेट थ्रू जब कनेक्ट होगा तभी ये ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। देखो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में इसको जो थीसिस है उसका मतलब क्या होता है मैं आपकी लैंग्वेज में समझाऊं तो उसका मतलब रिसर्च जैसा होता है। रिसर्च हम किसी का करते हैं तो क्या करते हैं कि इसके बारे में हमें रिसर्च अगर करवाना होता है तो हम क्या करेंगे, थीसिस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कंप्यूटर हमने जो लिखा है वो किसके रिलेटेड है। देखो यहाँ पे प्रोसेसर आया हुआ है, प्रोसेसर, सीपीयू, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, पीसी, लैपटॉप, नोटबुक, पाम टॉप। कंप्यूटर को और
कौन कौन से शब्द के थ्रू हम बोल सकते हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। मीन्स कि आपका जो होगा वो समानार्थी, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अब हमने थियोसर्स के बारे में भी आपको बता दिया है। उसके बाद जो वाला ऑप्शन है वो है स्मार्ट लुकअप। स्मार्ट लुकअप में भी ऐसा ही होता है, उसका फोटो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा और कंप्यूटर की परिभाषा जो होगी उसका भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अ कंप्यूटर इज अ मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू ऑटोमेटिकली कैरी आउट सीक्वेंसेस ऑफ अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन। कंप्यूटर की जो परिभाषा होती है, डेफिनेशन होती है, वो भी यहाँ पे आपको दिखाई देगी। मीन्स के जब आप यहाँ पे क्रोम में जाने के बाद कंप्यूटर सर्च करते हो, वैसा ही यहाँ पे स्मार्ट लुकअप में वो दिखाएगा कि कंप्यूटर क्या होता है, उसकी परिभाषा, डेफिनेशन यहाँ आपको दिखाई देगी। ओके, अब आपको मैंने ये वाला भी आपको समझा दिया है। उसके बाद वाला जो है वो ट्रांजेक्शन, सॉरी ट्रांसलेट। यहाँ पे मैं इसको हटा देती हूँ, ट्रांसलेट वाला मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। यही वाला मैंने चूज करके रखा है, मीन्स कि आपको सिलेक्ट करके दिखाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन करना है। जो भी वर्ड आपको समझ में नहीं आता है, जो भी सेंटेंस आपको समझ में नहीं आता है, वो आपको सिलेक्ट करके रखना है और उसके बाद यहाँ पे ट्रांसलेट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट को करना चाहो तो वो कर देना है। अगर आप यहाँ पे मिनी ट्रांसलेटर करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, और चूज ट्रांसलेट लैंग्वेज वो भी आप यहाँ से चूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिलेक्टेड टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना है तो यहाँ से आपको यस कर देना है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपका जो है वो दिखाई देगा, और यहाँ पे मैंने हिंदी चूज करवा रखा है, इंग्लिश, यूनाइटेड इंग्लिश फ्रॉम, यूनाइटेड इंग्लिश टू क्या कहाँ पे होगा हमारा, हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। देखो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि हमारा जो हिंदी में आ चुका है। देखो एक बार आपको आपको यहाँ से कोई भी वर्ड यहाँ पे इंग्लिश टू हिंदी करना होगा तो भी यहाँ पे आप करवा सकते हो। देखो मैं यहाँ पे कोई सा भी लिख देती हूँ, रिव्यू ही लिख देती हूँ। ओके, रिव्यू लिखने के बाद यहाँ पे आपको जो है वो क्या करना है, यहाँ से आपको गो करवा देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो हिंदी वर्ड होगा वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। देखो यहाँ पे आपका समीक्षा जो है वो रिव्यू का हिंदी वर्ड है। आप अगर आगे जाना चाहो तो यहाँ से जा सकते हो, पीछे जाना चाहो तो भी यहाँ पे जा सकते हो। पूरा का पूरा सेंटेंस आपको अगर यहाँ पे करना होता तो यहाँ पे आप इसको कॉपी और पेस्ट यहाँ पे कर देते हो तो वहां भी यहाँ भी आपका हिंदी बना के आ जाता। यहाँ पे किसी भी लैंग्वेज पर आप यहाँ पे ट्रांसलेट करना चाहो तो वो यहाँ से करवा सकते हो। देखो काफी सारी लैंग्वेज यहाँ पे दी रखी है, वो यहाँ से आप चूज करवा सकते हो। ओके, अब मैंने आपको ट्रांसलेट वाला भी बता दिया है। उसके बाद जो है वो लैंग्वेज वाला है। लैंग्वेज प्रेफरेंस में क्या होता है कि आप यहाँ पे जो लैंग्वेज लिख रहे हो वो कैसी आपको चाहिए वो यहाँ से आपको करना है। इंग्लिश लिख रहे हो तो इंग्लिश करो। बाय डिफॉल्ट जो विंडोज की आपकी माइक्रोसॉफ्ट में करता है वो है तो यहाँ पे वो रख सकते हो। देखो यहाँ पे मेरा है यूनाइटेड किंगडम वाला है, इंग्लिश करना चाहो तो यहाँ से इंग्लिश भी आप करवा सकते हो। जो भी लैंग्वेज अगर आपको यहाँ से चाहिए वो करवा सकते हो। एड कमेंट, कमेंट्स में क्या होता है मैं यहाँ पे ओपन करके दिखाती हूँ। और फाइल, देखो मैं किसी और फाइल पर ओपन करती हूँ। ये स्टार्ट विथ ए वाला जो है वो ओपन करवा लेती हूँ। यहाँ पे डी वाला जो है वो हमारा पीपीटी मैंने बना रखी है कि डी से जो स्टार्ट होता है वो वर्ड्स मैंने यहाँ पे हंड्रेड्स लिखे हुए हैं। इसमें हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे मैं कमेंट ऐड करवा के दिखाती हूँ आपको कि ये न्यू कमेंट है। देखो मुझे नहीं पता, देखो कोई भी मैं ऐसा शब्द ले लेती हूँ जो मुझे नहीं पता है। पता ही होगा, मैं रैंडमली ये वाला ले लेती हूँ। देखो डिस्कवरी हमारा ये वर्ड है, उस पर आपको कमेंट डालनी है। धारो कोई आपको एग्जाम्पल की तौर पे आपको लेना है कि अगर आप किसी बुक या कोई पीपीटी आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो आपको ऐसा जब होगा कि इसी वर्ड का आपको मतलब नहीं पता होगा, या तो आप कोई बुक
रीड कर रहे हो तो उसमें आपको नहीं पता होगा कि ये वर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, और इसके बाद में आपको जो है वो बुक बंद करने के बाद आपको उसके बारे में रिसर्च करवाना हो तो यहाँ पे आप ऐड कमेंट करवा सकते हो। देखो इसको सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ से आपको ऐड कमेंट करना है। कमेंट में क्या लिखना है कि इसी वर्ड का मुझे मतलब नहीं पता है तो वो बाद में देखूंगी, तो यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे जो है वो एड एक कमेंट करवा दी है। आफ्टर आई रीड चेक दिस वर्ड मीनिंग, आप मैं जब इसी को रीड करने के बाद इसी का मीनिंग मेरे को खोजना है। यहाँ पे ऐड मैंने करवा रखी है। देखो यहाँ पे भी मैं कोई ऐड डायरेक्शन में भी कोई ऐड करवा देती हूँ, यहाँ पे कुछ भी लिख देती हूँ, मैं टाइम नहीं वेस्ट करती हूँ। उसके बाद यहाँ पर भी मैं एक कमेंट ऐड करवा देती हूँ, उसके बाद यहाँ पर भी मैं कोई कमेंट ऐड करवा देती हूँ, न्यू कमेंट। ओके, मैंने जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो 4 में कमेंट ऐड करवा दी है। उसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ पे मैं पहले ये वाला दिखा देती हूँ, यहाँ से आप डिलीट करवा सकते हो, प्रीवियस और नेक्स्ट भी करवा सकते हो। देखो प्रीवियस में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा, प्रीवियस नहीं है अभी तो यहाँ पे, और उसके बाद नेक्स्ट करवाओ तो आपका जब भी कोई भी आपकी जो है वो कमेंट होगी तो वो नेक्स्ट या प्रीवियस यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से कमेंट को डिलीट करना चाहो तो भी यहाँ से आप डिलीट करवा सकते हो। यही कमेंट वाला तो नॉर्मली होता है, अगर आपको पता चल जाए तो अच्छी बात है, आप करना चाहो तो कर सकते हो, वरना इसका कोई खास यूज नहीं होता है। और उसके बाद ये शो कमेंट्स वाला हमारा ऑप्शन है, उसमें क्या है कमेंट्स पैनल एंड मार्कअप, शो मार्कअप पैनल। यहाँ पे कमेंट्स पैनल जो हमें दिखाई दे रहा था वो नहीं हमें चाहिए तो वो यहाँ से कर देना है, अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आपको शो करवा देना है। उसके बाद मार्कअप वाला जो है उसको भी आप हटा सकते हो और ला भी सकते हो। मार्कअप मीन्स क्या होता है कि यहाँ पे आपको दिखाई देगा उसका मार्कअप क्या, यहाँ पे आपने जो है वो कमेंट ऐड किए कराया है, अगर यहाँ से हटा देते हो तो यहाँ से वो हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं अभी रख देती हूँ क्योंकि हमें पता चलेगा कि यहाँ पे हमने रखा है। इसको डिलीट करना है तो यहाँ से आप इसको डिलीट करवा सकते हो। देखो ये डिलीट हो गया। उसके बाद यहाँ पर भी हमने करवाया था डायलॉग में, तो यहाँ से भी मैं इसको जो है वो डिलीट करवा देती हूँ। देखो यहाँ से वो डिलीट हो जाएगा, यहाँ पर क्लिक करने के बाद उसको जो है वो डिलीट हम करवा देंगे। ओके, यहाँ से इसको भी हम डिलीट करवा देते हैं। हमने 4 कमेंट ऐड करवाई थी, वो चारों को चारों हमने डिलीट करवा दी है। ये पोर्शन हमने आपको समझा दिया है। उसके बाद वाला ऑप्शन है वो है कंपेयर का। कंपेयर वाला भी आपके लिए बहुत ज्यादा नहीं यूजफुल होता है, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं बताती हूँ, फिर भी यहाँ पे मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ। कंपेयर का मतलब क्या होता है कि इसी स्लाइड को किसी और स्लाइड के साथ अगर आपको कंपेयर करना होता तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। देखो यहाँ से आप कंपेयर करवा सकते हो किसी और स्लाइड के। देखो यहाँ पे स्टार्ट विथ ए वाला है तो यहाँ से मैं इसके साथ मर्ज करवाती हूँ और कंपेयर करवाती हूँ। देखो यहाँ से वो सारी की सारी ई वाली जो हमारी स्लाइड है वो यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी वाली स्लाइड पर अगर हम स्लाइड 1 को ऐड कराएंगे तो वो जो है वो डिलीट हो जाएगी। देखो यहाँ पर मैंने जो है वो जो यहाँ पे आपको दिखाई देगा डिलीटेड स्लाइड 1, देखो यहाँ पे 2 करती हूँ तो डिलीटेड स्लाइड 2 यहाँ से डिलीट होती जाएगी। अगर आप यहाँ से आपको यहाँ पे इंसर्ट करवानी है, देखो स्लाइड 1 इंसर्ट करवाती हूँ अगर ई वाली तो यहाँ से इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से आपको 3 वाली स्लाइड ऐड करवानी है तो वो 3 वाली ऐड हो जाएगी और जो हमारी पहली वाली थी वो यहाँ से डिलीट होती जाएगी। देखो यहाँ पे ई वाली हमारी जो है वो आ चुकी है। यहाँ से अगर आपको डिलीट करना है तो यहाँ से करना है और यहाँ से आप इंसर्ट करवाते हो। देखो यहाँ पे आपको हेलो लिखा हुआ आएगा, वहां से आप में तो हेलो नहीं आएगा, मेरा तो जो लिखा है मैंने नाम रखा है लैपटॉप का वहां पे हेलो लिखा है और सेव किया है वहां हेलो में किया है, इसीलिए यहाँ पे हेलो आ रहा है। आप में जो सेव किया होगा उसका नाम आएगा और आपका लैपटॉप या पीसी का नाम आपने जो दिया है वही आपको शो होगा। यहाँ से आपको इंसर्ट अगर करवाना है तो आप इंसर्ट यहाँ से करवा सकते हो।
उससे आप कंपेयर करवा सकते हो कि ये वाली स्लाइड जो यहाँ पे रखी है और यहाँ पे आप यहाँ से दोनों स्लाइड को ऐसे ओपन नहीं करवाना चाहते, ऐसे ऐसे नहीं करवाना चाहते, तो यहाँ से आप इसका कंपेयर करवा सकते हो। यहाँ से प्रीवियस एंड नेक्स्ट करवा सकते हो। जैसे ही हम यहाँ पे कमेंट्स में करते हैं, देखो ये प्रीवियस में जाने के बाद प्रीवियस चले जाएंगे, पीछे से आएगा और नेक्स्ट करने के बाद हम नीचे आएंगे, देखो उसके बाद खत्म हो जाने पर ये डायलॉग्स बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम प्रीवियस करें तो आगे हम चले जाएंगे। एंड रिव्यू करने से हम यहाँ से एंड रिव्यू कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नहीं करती हूँ क्योंकि मैंने जो है वो इसकी स्लाइड जो है वो बिगाड़ दी है, उसको मुझे अभी सही भी करना है। उसके बाद वाला जो हमारा ऑप्शन है वो जो है वो, और यहाँ पे एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट रह गया। देखो यहाँ पे अगर आपने चेंजेस किया है उसको आपको एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट कर सकते हो, वरना इसको नहीं चाहिए तो यहाँ से आप रिजेक्ट भी करवा सकते हो। उसके बाद वाला हमारा जो ऑप्शन है वो है स्टार्ट इंकिंग। इंकिंग का मतलब क्या होता है कि पेंसिल थ्रू हम यहाँ पे ड्रॉ करवा सकते हैं। देखो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका एक फॉर्मेट टैब ओपन हो जाएगा, उसमें जाने के बाद यहाँ से आप पेन ले सकते हो। पेन लेने से यहाँ पे आप कुछ भी ड्रॉ करना चाहो तो कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पे स्टार ड्रॉ करती हूँ तो यहाँ पे स्टार ये से ड्रॉ हो जाएगा। हाईलाइट करना चाहो, अगर आप किसी पीडीएफ में, मैंने पहले ही बताया था, अगर आप किसी पीडीएफ में रीड कर रहे होते हो तो यहाँ पे आप इसको हाईलाइट करवा सकते हो। देखो यहाँ से ऐसे आप हाईलाइट करवा सकते हो, ऐसे आप इसको हाईलाइट करवा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इरेजर है, उसके थ्रू आप यहाँ से जो है वो इसको हटा भी सकते हो। देखो मैंने हटा दिया। उसके बाद इसका क्या होता है, सिलेक्ट करना होता है। यहाँ से यहाँ तक आपने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे इसको जो है वो कलर दे सकते हो। इसका जो हाईलाइट का कलर है वो आप यहाँ से चेंज करवा सकते हो। अगर आप इसको थीन किया जो है, थीन या थिंक करना चाहो तो वो भी करवा सकते हो, कलर चेंज करवा सकते हो। उसके बाद ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट वाला है, जब यहाँ पे इंसर्ट में हमने देखा था सिलेक्ट ऑब्जेक्ट वाला वही है। उसके बाद हमारा जो है वो कन्वर्ट टू शेप में कन्वर्ट करना अगर चाहो तो वो भी यहाँ पे आप करवा सकते हो। उसके बाद स्टॉप इंकिंग क्लोज करना चाहो तो यहाँ से आप इसको क्लोज भी करवा सकते हो। हम फिर से रिव्यू में चलते हैं और हमने आज आपको बता दिया है कि रिव्यू टैब कैसे यूज किया जाता है। रिव्यू टैब को कैसे यूज करते हैं वो आपको समझ में आ चुका होगा और आपको अब तो आता भी होगा। इसके बारे में आपको एक प्रैक्टिस करनी है, एक बार तो जरूरी करनी है। और अगर आपको किसी भी जो है वो आपको ऑप्शन के बारे में नहीं समझ में आया है, नहीं पता चलता है, अगर आपके लैपटॉप में वो नहीं शो हो रहा है तो वो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मुझे नहीं पता होगा कि आपके लैपटॉप या स्क्रीन में नहीं आता होगा तो मेरे को कैसे पता होगा। मेरे में जो ऑप्शन आता है वो मैंने यहाँ पे आपको समझा रखा है। आपको अगर कोई भी तकलीफ होती है तो वो आपको मुझे बताना है। मैं आपको उसका जो है वो कंफर्मली उसका जो रिप्लाई करूंगी और आपको सिखाऊंगी भी। अगला जो वीडियो बनाऊंगी उसके बारे में बनाऊंगी। आपका जो भी प्रॉब्लम होगा, क्वेश्चन होगा, उसको सोल्व करने की मैं 100% ट्राई करूंगी, कोशिश करती रहूंगी। और चलो तो फिर सब अब आने वाले नए लेक्चर में हम क्या सीखने वाले हैं, व्यू टैब के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो तक हम चलते हैं। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।